क्या हो जब आप कहीं काम कर रहे हो, अपना दिन बिता रहे हो और ये सोच रहे हो कि हम ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि सामने वाले का भविष्य सुधर जाए, और तभी एकाएक आपको पता चले कि अब आपका ही भविष्य अधर में पड़ चुका है। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की। ये शिक्षक लंबे समय से बच्चों को तालीम दे रहे थे, ये सोचकर कि उनका भविष्य बेहतर होगा, ये सोचकर कि मदरसों से जो भ्रामक खबरें निकलकर सामने आती हैं वो झुठलाई जा सकेंगी, और ये सबके सामने आएगा कि मदरसों में दीनी तालीम नहीं, बच्चों को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा से रूबरू कराया जाता है। लेकिन एकाएक इन मदरसा के शिक्षकों को पता चलता है कि अब इनका मानदेय आना बंद हो जाएगा, और ये सिलसिला इतना बड़ा हो जाता है कि देखते देखते कब 8 साल बीत जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। हाँ, पता उन्हें चलता है जो इस स्थिति से गुजर रहे थे, और वो थे मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक। इन मदरसा शिक्षकों को 8 सालों से इनका मानदेय नहीं मिला है, और लगातार ये अपने मानदेय को लेकर के सरकार से गुहार लगाते आए हैं। सरकार की तरफ से भी इन्हें आश्वासन दिया गया है जो सिर्फ एक मीठी गोली की तरीके है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। बहरहाल थक हार कर ये मदरसा शिक्षक एक बार फिर बच्चों को पढ़ाने में अपना दिन बिता रहा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़ी हुई एक और अहम खबर सामने आ जाती है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त और सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों में अब गैर मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा था कि इन सभी छात्रों को बेसिक शिक्षा के स्कूलों में दाखिल कराया जाए। इसकी शुरुआत वाराणसी से हो चुकी है। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सूफियानी निजामी ने ऐतराज जताते हुए कहा है कि सरकार का ये फैसला समझ के परे है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार का दावा है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, छात्रों को इंग्लिश, हिंदी, साइंस समेत अन्य विषय पढ़ाए जा रहे हैं, पीएम मोदी का भी दावा है कि हमने मदरसों के बच्चों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप दिया है, फिर मदरसों के छात्रों को विद्यालयों में भेजने की बात क्यों की जा रही है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के द्वारा यूपी सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों की सूची उपलब्ध कराने और छात्रों को विद्यालय में दाखिल कराए जाए, इसकी सूची मांगी गई है। इसके लिए पत्र जारी भी किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से छात्रों की सूची मांगी गई थी। साथ ही मदरसों में अध्ययनरत गैर मुस्लिम छात्रों को विद्यालयों में दाखिल कराने का आदेश भी जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी विद्यालय में दाखिल कराने का आदेश था। अब इसकी चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ विभिन्न मदरसों के प्रमुख और मुसलमानों के कई संगठनों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल रहमानी, उपाध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत अन्य मदरसों के जिम्मेदार उपस्थित थे। बैठक के बाद बोर्ड के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में दीनी मदरसों के प्रारूप और पहचान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी आलोचना हम करते हैं। ये आलोचना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई है। AIMPLB की तरफ से यह भी कहा गया कि हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से मदरसों के बारे में राज्य सरकार को दिए जाने वाला निर्देश गलत है और कमीशन की सीमाओं और कार्यक्षेत्र से बाहर है। इस पर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की ओर से मदरसों का सर्वे करके जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए। इस पर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की ओर से मदरसों का सर्वे करके जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए, जिसका हम विरोध करते हैं। बैठक के बाद दिए गए संयुक्त बयान में यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश के 8,449 मदरसों की सूची भी प्रकाशित की गई है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, मजाहिर उलूम सहारनपुर, जामिया सल्फिया बनारस, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, मदरसतुल इस्लाम सराय मीर, जामिया अल फलाह बिलरियागंज, आजमगढ़ जैसे और सैकड़ों पुराने मदरसे शामिल हैं। अब अधिकारियों की ओर से दबाव डाला जा रहा है कि उनमें पढ़ रहे छात्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। जारी किए गए बयान में यह भी कहा गया है कि संविधान की धारा 30A के तहत अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक स्थान कायम करने और उनको चलाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए बोर्ड की मांग है कि राज्य प्रशासन अनैतिक व अनावश्यक आदेशों को मदरसों पर थोपने का प्रयास ना करे। मदरसों को लेकर के हमेशा से ही उत्तर प्रदेश और देश में राजनीति होती रही है। हमेशा से ये आरोप लगे हैं कि मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है। अभी बीते दिनों ही सरकार की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है और अब सरकार की तरफ से ये फैसला किस ओर बैठता है ये भी देखना होगा कि बच्चों को जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें मदरसों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया जाए। लेकिन एक तरफ जहां सरकार और सरकार के अधिकारियों की नजर मदरसों को दुरुस्त करके बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिक्षा दिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन शिक्षकों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ये शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अपना जीवन यापन भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। थक हार करके ये बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपना घर कैसे भी चल जाएगा, लेकिन इन बच्चों के भविष्य को सुधारने का जिम्मा जो इन्होंने उठाया है उसमें ये लगातार लगे हुए हैं। सरकार और सरकार के अधिकारी जहां एक तरफ मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो वहीं इन शिक्षकों के बारे में भी जिम्मेदारों को सोचना बहुत जरूरी है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।